हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। दिस इज मी एच.एस. मौर्य। अब पिछले लेक्चर पे हमने आर.एस. विटेकर के द्वारा दिए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से हमने एक किंगडम पढ़ लिया था, किंगडम मुनेरा। आज उसी में अगला हम सेकंड किंगडम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा। इसको हम लाइन बाय लाइन समझेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा इसकी डिस्कवरी की थी अर्नेस्ट हेकल ने। की थी। ऑल सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स, जितने भी सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स हैं, आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। सबको किस किंगडम में रखा गया? प्रोटिस्टा में रखा गया। जितने भी एक कोष के ऑर्गेनिज्म थे, यूकेरियोट्स थे, उसको रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा में। यूकेरियोट्स का कहना मतलब क्या कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा इनके पास, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, और अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी होंगे। ठीक है, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। कैसे नहीं वेल डिफाइंड है, अभी हम समझते हैं। जैसे मान लो अब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, कोई फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, इसका मतलब क्या कि वो सनलाइट से अपना भोजन बनाएंगे। लेकिन ये फोटोसिंथेटिक है तो कुछ बायोलॉजिस्ट ये मानेंगे कि यह एक प्लांट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दिस बुक बी आर इंक्लूड क्राइसोफाइट। इस बुक में हम क्या क्राइसोफाइट्स को इंक्लूड किए हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। डायनोफ्लैजिलेट्स को हम समझेंगे, यूग्लिनोइड्स को इंक्लूड किए हैं, स्लाइम मोल्ड्स को इंक्लूड किए हैं, एंड प्रोटोजोवंस को इंक्लूड किए हैं। तो हमने क्या क्या इंक्लूड किया है किंगडम प्रोटिस्टा में? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोवंस। तो 5 चीजों को हमने इंक्लूड किया है: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोवंस। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। क्या है प्राइमरीली एक्वेटिक? मतलब कि ये मुख्य रूप से क्या है, जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ये लिंक बनाता है किंगडम प्लांटी से, एनिमल्स से एंड फंजाई से। कैसे? क्योंकि जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है उसके कुछ लक्षण जो होते हैं एनिमल से मिलते हैं, कुछ प्लांट से मिलते हैं, कुछ फंजाई से मिलते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया? लिंक कहा गया प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के बीच में। बीइंग यूकेरियोट्स, यूकेरियोट्स होने के नाते द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो प्रोटिस्टा के सेल बॉडी है, जो प्रोटिस्टा के सेल बॉडी है, उसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, क्योंकि यूकेरियोट्स हैं। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हो गए, क्योंकि यह यूकेरियोट्स हैं। सम हैव फ्लैजेला, कुछ में फ्लैजेला पाया जाएगा और सीलिया पाया जाएगा। और इसका जो फ्लैजेला, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट जो होता है वो 9+2 होता है। मतलब कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो पेरीफेरी पे होंगे और 2 सेंटर पे होंगे। और ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। फ्लैजेला और सीलिया ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हैं। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जो प्रोटिस्टेंस होते हैं वो एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय प्रोसेस। अगर सेक्सुअल होगा तो उसमें क्या होगा? इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन। सेल फ्यूजन होगा मतलब सिनगैमी होगी, एंड जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो हमको किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या पढ़ना है? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेंट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स को पढ़ना है। तो चलिए हम पहला शुरू करते हैं, क्राइसोफाइट्स। क्या है क्राइसोफाइट? दिस ग्रुप्स इंक्लूड डायटम्स, इसमें डायटम्स आते हैं एंड गोल्डन एल्गी आते हैं। तो क्राइसोफाइट्स में हमने क्या क्या आते हैं? डायटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्मिड्स कहते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में हो सकते हैं एज वेल एज मैरीन एनवायरनमेंट में भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत होगा, ना के बराबर होगा,
और मैरीन इन्वायरमेंट मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, समंदर में पाए जाएंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक हो सकते होंगे क्योंकि यूनिसेलुलर हैं इसलिए ये माइक्रोस्कोपिक होंगे। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, और यह वाटर करंट में पैसिवली फ्लोट करते हैं, प्लैंक्टन्स होते। कहने का मतलब कि जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो जल की धारा के अनुकूल बहते हैं, जैसे जिस हिसाब से पानी बहेगा उस हिसाब से ये डायटम्स और टेस्मिड्स ये सब भी उसी हिसाब से मूव करते हैं। तो ये क्या है, ये प्लैंक्टन्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज्यादा मैक्सिमम नंबर ये क्या होते हैं कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, जो डायटम्स होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो बनाती है टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स बनाती है, विच फिट टुगेदर एज इन सॉप बॉक्स, जो कि सॉप बॉक्स की तरह फिट होते हैं, साबुनदानी की तरह फिट होते हैं। तो जो डायटम्स का सेल वॉल होता है वो टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स बनाती हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग ऐसे ओवरलैप करके फिट साबुनदानी की तरह फिट बैठ जाते हैं। The walls are embedded with silica and thus walls are indestructible, जो डायटम्स की वॉल्स होती हैं वो सिलिका की बनी होती हैं और ये इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब कि ये ब्रेक नहीं होते हैं, अनब्रेकेबल होते हैं। Thus डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड, इसलिए जो डायटम्स होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटाट, अपने हैबिटाट में ढेर सारी जो है सेल वॉल डिपॉजिट हो जाता है, सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, और ये जो एक्यूमुलेशन है बिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल बाद जब आप लाखों करोड़ों साल बाद जब देखेंगे तो उस अर्थ को हम डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं, क्योंकि वहां पर सिलिका को डिपोजिशन हो जाता है। बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी का मतलब ये सैंडी नेचर के होते हैं, मतलब रेतीले होते हैं दिस सॉइल। तो ग्रिटी नेचर होने के नाते इस सॉइल का यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, सिरप और ऑयल्स का फिल्ट्रेशन में। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, तो समुद्र में जो है जो डायटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। जिस प्रकार टेरेस्ट्रियल में अगर हम देखा जाए तो जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इस उसी प्रकार जो डायटम्स होते हैं वो ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स को हमने पढ़ लिया, अगला है डायनोफ्लैजिलेट्स। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। दे अपीयर येलो, ये येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। इनके सेल्स में किस टाइप का पिगमेंट पाया जाएगा इस आधार पर ये येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं या रेड हो सकते हैं। तो ये अलग अलग कलर के होते हैं इनके पिगमेंट के आधार पर। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, जो इनके सेल वॉल होती है, जो डायनोफ्लैजिलेट्स की सेल वॉल होती है उसपे सेलुलोजिक प्लेट्स पाए जाते हैं, सेलुलोज के बने प्लेट्स पाए जाते हैं आउटर सरफेस पर। ये आप देखिए, ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स, ये देखिए ये क्या है, क्या पाए जा रहे हैं, सेलुलोजिक प्लेट्स पाए जा रहे हैं। ये क्या है, सेलुलोजिक प्लेट्स हैं, तो इनमें सेलुलोजिक प्लेट्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, डायनोफ्लैजिलेट्स से मतलब क्लियर हो रहा है कि इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, हैव टू फ्लैजिला,
वन नॉइज लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें एक क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। क्या होता है, एक ट्रांसवर्स होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। एंड दे अदर ट्रांस, और जो अदर होता है वो ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वॉल प्लेट्स के बीच में फरो मतलब गैप पाया जाता है। ये गैप, ये देखिए गैप, तो इसी गैप में जो है फ्लैजेला पाए जाएंगे और एक ट्रांसवर्स होगा और एक लॉन्गिट्यूडनल होगा। एक कैसा होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा और एक ट्रांसवर्स होगा। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लेजिलेट्स। अब चूंकि पिगमेंट के अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं डायनोफ्लेजिलेट्स में, इसलिए इनके अलग अलग कलर हो सकते हैं। इसी तरह है रेड डायनोफ्लेजिलेट्स, मतलब कि इनका कलर क्या होगा, रेड होगा। एग्जाम्पल है रेड डायनोफ्लेजिलेट्स का गोनियोलेक्स। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इनमें इतनी तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है, नंबर अपना इतनी तेजी से बढ़ाते हैं कि पूरा का पूरा सी जो होता है, समुद्र होता है, वो रेड दिखने लगता है और इसी को हम रेड टाइड्स कहते हैं। और ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन, और ये जो टॉक्सिन्स होते हैं वो किल कर देते हैं मैरीन एनिमल्स को, जैसे कि फिशेस को। तो ये हानिकारक होते हैं, ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल है इसका गोनिया इलेक्स। अब अगला हम पढ़ने जा रहे हैं एग्लिनॉइड्स। एग्लिनॉइड्स को समझेंगे। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। मेजोरिटी क्या है, फ्रेश वाटर, मतलब कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। और फ्रेश वाटर में क्या है, ये स्टेगनेंट वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में पाए जाएंगे। इंस्टेड ऑफ सेलवाल, सेलवाल की जगह पे दे हैव प्रोटीन रिच लेयर। क्या, प्रोटीन रिच लेयर पाया जाता है, इसमें सेलवाल नहीं पाया जाता, प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। व्हिच मेक्स देयर बॉडी, जो कि एग्लिना की बॉडी, एग्लिनॉइड्स की बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती हैं। दे हैव टू फ्लैजिला, आप देख सकते हैं इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो एक शॉर्ट होता है एंड एक लॉन्ग होता है। तो दे हैव टू flagella, one short and a long one. Though they are photosynthetic in presence of sunlight. ये जो है तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब कि सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। When deprived of sunlight, जब सनलाइट का, सूर्य की रोशनी का अभाव होता है, they behave like heterotrophs, ये हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं, मतलब कि ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। बाय प्रीडेटिंग, प्रीडेटिंग मतलब प्रीडेट करते हैं अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खा करके। इंटरडिस्टिंक्टिवली दे पिगमेंट्स, द पिगमेंट ऑफ इग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द, जो इग्लिनॉइड्स के पिगमेंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं हायर प्लांट्स में, इसीलिए क्या करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका एग्लिना, देखिए ये क्या है, एग्लिना। अब है स्लाइम मूल्स। स्लाइम मूल्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टन्स। क्या है, ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट मतलब डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। तो ये ट्विग्स मतलब टहनियाँ, तो ये सड़े गले पत्तों और टहनियों से क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को इनगल्फ कर लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को इनगल्फ कर लेते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, सुटेबल कंडीशन में एक ये एग्रीगेशन बना लेते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो कि ग्रो कर सकते हैं और सेवरल फीट तक ग्रो कर सकते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जब
कंडीशन अपने अनुकूल ना हो तो ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और बना लेते हैं क्या, फ्रूटिंग बॉडीज को बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज। और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं ये बियरिंग स्पोर्स एट दियर टिप्स, उसके टिप्स, फ्रूटिंग बॉडीज के टिप्स पे स्पोर रखते हैं। द स्पोर्स पोजेसेस ट्रू वाल्स, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये ट्रू वाल्स रखते हैं। और ये ट्रू वाल्स होने की वजह से क्या है, ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब ब्रेक नहीं हो सकते हैं, खराब नहीं होते हैं। एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, और सालों सालों तक ये सरवाइव कर सकते हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये एयर करंट्स के थ्रू क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। हमने क्या कहा कि जो क्लाइमोड्स होते हैं ये एग्रीगेशन बना लेते हैं एक, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं, और इसके टिप्स पे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं जो कि ट्रू वाल्स रखते हैं, जिससे एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होता है और सालों सालों तक सरवाइव कर सकते हैं। इसमें मियोसिस होगी तो ये क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेंगे। ये क्या है, स्पोर्स जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और यही हैप्लॉइड गैमेट बना करके फिर जाइगोट बना लेंगे, और फिर प्लाज्मोडियम। ये क्या है, प्लाज्मोडियम, 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 ठीक है। और लास्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्या है, प्रोटोजोन्स। क्या है, प्रोटोजोन्स, ऑल प्रोटोजोन्स ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स। जितने भी प्रोटोजोन्स है क्या है, सब हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब कि भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। एंड लाइव एज प्रीडेटर, और ये प्रीडेटर हो सकते हैं, मतलब कि स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को प्रीडेट करते हैं, खा जाते हैं। और पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब यह किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या इसके ऊपर रहकर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ऐसा माना जाता है कि जो प्रोटोजोन्स हैं वो एनिमल्स के बहुत पुराने रिश्तेदार हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स के 4 मेजर ग्रुप्स हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, पहला है क्या, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। द ऑर्गेनिज्म, जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं वो लिव कर सकते हैं फ्रेश वाटर में, सी वाटर में एंड मॉइस्ट सॉइल में। तो कहाँ कहाँ रह सकते हैं, फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल में। कैप्चर, ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं, कैप्चर देयर प्रे, अपने शिकार को, बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया के थ्रू। फास्ट फीड, स्यूडोपोडिया को फास्ट फीड कहते हैं। कैसे, एग्जांपल इसका है अमीबा। अमीबा, मान लो ये क्या है, एक अमीबा है, इसमें ये क्या होता है, इसकी स्यूडोपोडिया होता है, और इसमें जो प्रे होता है इसको ये लोग ऐसे इनगल्फ कर लेते हैं और खा जाते हैं इसको। मैरीन फॉर्म्स, मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। अगर मैरीन फॉर्म्स में देखा जाए तो इनके सरफेस पे इनका जो सेल वॉल होता है वो सिलिका का बना होता है। तो इनके सरफेस पे क्या, सिलिका पाए जाते हैं। सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा आर पैरासिट, कुछ इसमें से जैसे कि एंटमीबा को देखें तो क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, डिजीज काज करते हैं, पैरासिटिक होते हैं, डिजीज काज करते हैं, जैसे कि अमीबायोसिस। एंटमीबा क्या काज करता है, अमीबायोसिस। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स को पढ़ते हैं। क्या है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स,
नाम से पता चल रहा है इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर आइदर फ्री लिविंग, इस ग्रुप्स के जो मेंबर्स होंगे या तो फ्री लिविंग होंगे, मतलब किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, या फिर पैरासाइट होंगे, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर रहकर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। दे हैव फ्लैजिला, नाम से पता चल रहा है तो इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। द पैरासिटिक फॉर्म्स, जो पैरासिटिक फॉर्म्स है वो डिजीज काज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का एक एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा, जो कि कौन सा डिजीज कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। तो ट्रिपेनोसोमा कौन सा डिजीज कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। अगला है सिलेटेड प्रोटोजोन्स, दीज आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म ये मूव करते रहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, इसमें हजारों की संख्या में सीलिया पाए जाते हैं, जो कि एक लोकोमेट्रिक स्ट्रक्चर है। दे हैव अ कैविटी गलेट दैट्स ओपन्स टू द आउटसाइड द सेल सरफेस, इनमें एक कैविटी होती है, गलेट होता है, जो कि सेल सरफेस बॉडी के आउटसाइड पे जो होता है ये ओपन होती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया, सीलिया का जो मूवमेंट होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है, मतलब एक साथ होता है। causes water laden with food to be stayed into the gullet। अब हम इसको समझते हैं। ये क्या है, ये पैरामीशियम है, जो कि देखो ये पैरामीशियम, इसमें क्या होता है, ये ये गलेट है, ये गलेट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सीलिया के मूवमेंट की वजह से इसमें पानी आता है, वाटर, और वाटर के साथ साथ इसमें भोजन भी आता है। तो यही चीज वहां बता रहा है कि जो गलेट होता है वो, देखिए, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ दिस कॉजेस द वाटर लेडन विद फूड, तो वाटर के साथ इसमें फूड चला जाता है गलेट के अंदर। एग्जाम्पल पैरामीशियम, इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। अब स्पोरोजोन्स को हमने पढ़ा है, स्पोरोजोन्स का मतलब नाम से पता चला कि इसमें स्पोर्स पाए जाएंगे। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है। दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, इसमें क्या होता है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज पाए जाएंगे, जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटेरियस इज प्लाज्मोडियम, सबसे ज्यादा जानने वाला इन्फेक्शियस स्पोरोजोन्स क्या है, प्लाज्मोडियम है, जो कि मलेरियल पैरासाइट है, जो कि मलेरिया काज करता है। विच काज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसका जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा खतरनाक प्रभाव रहा है। तो थैंक यू, किंगडम प्रोटिस्टा को हमने पूरा पढ़ लिया। अब कल हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई, और उसके बाद जो कुछ बचा है उसके बाद चैप्टर खत्म करेंगे, फिर किंगडम प्लांटी जो अगला चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उसको हम खत्म करेंगे।